जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग की। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, उसकी परिभाषा हमने समझी और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे। उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो कोई शब्द दे करके उसको कैसे किस तरीके से कोडिंग करता है उसकी। ठीक, तो ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखी। लेकिन वो कई तरीक़ों से जो है शब्द की कोडिंग करता है, कई तरीके हैं उसके कोडिंग करने के। तो हम लोग उन्हीं सब तरीक़ों को समझेंगे बेसिक से। ठीक, और बेसिक से जानेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, और उनके प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो अभी हम लोग केवल बात कर रहे हैं उनके मतलब वो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन से हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने आपको कहा था कि बार बार आप लोग क्या करिए, वर्णमाला अगर आप याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर वर्णमाला की रियल वैल्यू याद हो गई। ठीक, अगर नहीं याद हो रहा तो आप लोगों को बार बार लिखना है और बार बार लिख करके आपको जल्दी याद होगा। और यकीन मानिए, अगर आप लोग इस तरीके से याद करते हैं विदाउट फार्मूला, विदाउट ट्रिक, तब आप लोग जो है बहुत अच्छे से याद रखेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को याद रहेगा। ठीक, ये मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। फिर अब पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, A1 पर, B2 पर, C3 पर, D4 पर, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 और Z26। ठीक, ये तो हो गए हमारे वर्णमाला, उनके रियल नंबर। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नों पर। ठीक, प्रश्नों पर वो किस तरीके से वो पूछता है उस पर हम लोग विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में वास्तव विजय VIJAY विजय को AVAVIJ लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में वास्तव को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में VIJAYA को यानी विजया को AYAVIJ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में वास्तव को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, ये तो हमारा हुआ प्रश्न। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं विजय को। ठीक है, उसने क्या कहा है। ठीक, तो VIJAYA। ठीक, और उसको किस तरीके से लिखा है, AYAVIJ, ये तो लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बता दें। जैसे कल हमने देखा था कि जब कोई शब्द देता है तो शब्द को कोई दूसरे तरीके से यहाँ पे मतलब कोई दूसरे तरीके से पूछता है, कोई दूसरे तरीके से, मतलब हर एक क्वेश्चन में कई लॉजिक लगा रहा है। लेकिन यहाँ आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, जब वह कोई शब्द देगा, ठीक है, और उस शब्द के सेम वर्ण मिल रहे हों, यानी जो जिस शब्द को दिया है उसने, उसके वर्ण अगर उसके कोड भाषा में भी दिए हुए हैं, तब आप लोगों को यहाँ एक चीज़ समझना है कि उसने लॉजिक केवल आगे और पीछे का लगाया है, ना कि कोई और लॉजिक लगाया है। यानी जो शब्द यहाँ उसने दिया है, देख लीजिए, V भी यहाँ पे मिल रहा है, I भी मिल रहा है, J भी मिल रहा है, A भी मिल रहा है, Y भी मिल रहा है, A भी मिल रहा है। यानी हम लोगों को यहाँ देख करके तुरंत हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि वो शब्द दिया है तो उसके वही वर्ण है या वर्णों को उसने चेंज किया है। लेकिन वहाँ इसने क्या किया है, वर्ण वही रखे हैं, यानी अक्षर जो है उसको वही रखा है, लेकिन उनका क्रम जो है आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से उसने आगे पीछे किया है। तो उसके लिए आपको इनकी रियल नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अब तो आपको कैसे करना है, इसको आपको इस तरीके से इनको काउंट करना है, नहीं इनके नंबर लिख देने, कितने नंबर पे कौन सा है। ठीक, 6 वर्ण है, 1 2 3 4 5 6। अब उसको उसने लिखा किस तरीके से, उसने यहाँ पीछे के जो 3 वर्ण हैं उनको उसने आगे लिख दिया है। देखिए 4 5 और 6, 4 5 6 4 5 6। फिर क्या किया उसने, फिर उसने
आगे के जो 3 वर्ण हैं उनको लिख दिया है, 1 2 3, वही किया है ना। 3 पे जे आया, 2 पे आई है, 5 पे वाई आया, 6 पर ए है, ठीक। तो हमने देखा कि उसने क्या किया है, लास्ट के जो हमारे 3 वर्ण थे यहाँ पे उनको पहले कर दिया, इसके बाद में जो पहले हमारे 3 अक्षर थे उनको बाद में यहाँ पे कर दिया। यही तो उसने किया है। अब उसने ये कोड दे करके उसने पूछा है वास्तव का कोड, ठीक है, वास्तव का कोड उसने पूछा है। तो वास्तव का कोड क्या हो जाएगा, तो वास्तव को लिखते हैं हम लोग VASTVA। अब इसका कोड पूछा है, और पूछा क्या है, उसी सांकेतिक भाषा में, यानी जो भाषा जिस भाषा का प्रयोग यहाँ पे हुआ है उसी भाषा का प्रयोग आपको इसमें भी करना है, ठीक। तो पहले तो आपको क्या करना है, इनके नंबर लिखने हैं, 1 पर 2 3 4 और 5 6 हो गए। फिर उसने इसमें क्या किया था, इसने किया था जो हमारे लास्ट के 3 वर्ण थे ए वाले, इनको उसने पहले लिख दिया, यानी कि 4 5 और 6 को उसने क्या किया, पहले लिख दिया। तो 4 पे यहाँ पे टी है, 5 पे वी है और 6 पर हमारा ए है। फिर उसने क्या किया था, फिर उसने जो प्रथम 3 अक्षर थे उनको उसने लास्ट में कर दिया, यानी 1 2 और 3। तो 1 पे हमारा वी है, 2 पे ए है और 3 पर यस है। तो हमने देखा कि किस तरीके से वो किस भाषा का प्रयोग कर रहा है, कैसे अक्षरों को बदल रहा है, कैसे उनके नंबर को बदल रहा है। तो वास्तव का कोड हमें क्या मिल गया, TVAVAS, हमें वास्तव का कोड मिल गया। ए हमारा राइट आंसर होगा, विकल्प में होगा, हम उसको लगा देंगे, ठीक। तो ये तो एक तरीका हो गया, ये भी एक तरीका है उसके पूछने का, ठीक है। और किस तरीके से पूछता है, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों फिर प्रश्न सेम है यहाँ पे, ठीक, लेकिन उसने क्रम बदला है। अब किस तरीके से बदला है, जैसे हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब देख लेंगे तो हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि वो किस तरीके से आगे पीछे कर रहा है, किस तरीके से नंबर को बदल रहा है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, और जितने तरीके हैं हम कोशिश करेंगे कि सारे तरीकों को आप तक पहुँचाएँ, ठीक, अच्छे ढंग से आपको भी समझ में आए। तो फिर उसने वही विजय का कोड दिया और अब कि उसका कोड उसने चेंज कर दिया फिर। लेकिन अब हमने आपको बताया पिछले प्रश्न में कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि उसने जो अक्षर, जो इस शब्द में जो अक्षर है वही अक्षर का प्रयोग उसने यहाँ पे किया है या कुछ चेंज किया है। और तो हम देख रहे हैं कि जो अक्षर इस वर्ड में है वही अक्षर इस वर्ड में भी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस केवल आगे पीछे ही करना है। तो पूछा उसने, फिर वही वास्तव का है। तो सबसे पहले इसका कोड निकालने से पहले हम इसका कोड जानेंगे कि उसने इसका कोड ये दिया कैसे या निकाला कैसे, ठीक है। इस पे हम सब लोग सबसे पहले देखेंगे, इसके बाद हम ये वास्तव कोड निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं उसने कैसे किया है। उसने फिर वही विजय VIJAYA, ठीक है, ये कोड दिया है। और अब की उसने क्या लिखा है, उसका IVAJAY, ठीक। तो अक्षर जब सेम है तो हमें उसी प्रकार से नंबरिंग करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 उसको भी करते हैं, 1 2 3 4 5 6। बहुत ही आसान प्रश्न ये होते हैं। अब यहाँ जिस नंबर पे है उसको देखिए, यहाँ कैसे लिखा है उसने, आई है यहाँ पे 2 पे, तो आई को पहले लिख दिया, तो यहाँ लिख दीजिए 2, यानी 2 नंबर वाला सबसे पहले आएगा। फिर क्या आया है वी, और वी पहले था उसको सेकंड नंबर पे कर दिया, तो इसको यहाँ पे 1 लिखेंगे, जो जिसका नंबर उसको वहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे ए है, ठीक है, तो ए का उसने क्या लिखा है, सब 4, ठीक, 4 नंबर पे। फिर क्या है जे हमारा 3 नंबर पे है, ठीक। और फिर ए 6 नंबर पे, फिर वाई 5 नंबर पे। इसी तरीके से उसने क्या लिखा है, जो सीरियल से था 1 2 3 4 5 6, उसने क्या किया 2 1 4 3 6 5, यानी कि IVAJAY, इसमें उसने कोडिंग की है इसकी। फिर उसने पूछा क्या है, वास्तव का कोड, ठीक है।
तो वास्तव का कोड कैसे निकालेंगे? पहले वास्तव को लिखेंगे VASTVA वास्तव। अब इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। और हमने आपको बताया करना क्या है, जैसे उसने ऊपर वाले में किया है वैसे सेम ही आपको यहाँ पे भी करना है। तो क्या लिखेंगे 2 1 4 3 6 5 लिख देंगे। ठीक, सबसे पहले फिर क्या करेंगे, फिर हमारा 2 नंबर पे यहाँ कौन सा अक्षर है A, तो इसको यहाँ लिख देंगे। फिर 1 नंबर पे V, फिर लिख देंगे V को। फिर क्या है 4 नंबर पे हमारा T है। फिर 3 नंबर पे S है, 6 पर A है और 5 पर V है। तो हमें वास्तव का कोड पता चल गया, आंसर में होगा लगा देंगे। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा दूसरा तरीका। यानी कि अब इसमें अब आप लोग समझ गए ना, यानी वो किसी भी तरीके से क्रम को आगे पीछे, बीच वाला अक्षर को पीछे लिए चला जाएगा या आगे लिए चला जाएगा, या क्रॉस चेंज कर सकता है, उसको भी हम समझेंगे कि ऐसे ऐसे चेंज करेगा। ठीक है, उन प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो किसी भी तरीके से वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो और भी कई तरीके हैं इनके, चलिए उन पे हम लोग भी बात कर लेते हैं। तो मित्रों, अब फिर अगले प्रश्न पे हम आए हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, या अगला टाइप क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक, तो अगला टाइप हमारा है कि यदि किस प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, फिर उसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, अभी समझ लिए कि टाइप्स हैं, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को हम चेंज करके ला रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी टाइप्स हैं इसकी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की हर एक टाइप्स को मैं पहले आपको समझाऊंगा, इसके बाद में क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो प्रश्न क्या करा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को ERQZB लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सुधा को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो हमने 2 प्रश्न देखे, तो उसमें हमने देखा कि वो क्या कर रहा है कि जो शब्द के जो अक्षर हैं उनको आगे पीछे कर रहा है। लेकिन जब हम इस प्रश्न को देखें तो उसने या जो शब्द का कोड उसने दिया है यहाँ पे, यानी जो शब्द के अक्षर वो यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। ठीक, तो अब तो हमारा वो लॉजिक लगेगा नहीं जो हम पिछले क्वेश्चंस में लगा रहे थे। तो अब यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा है। ठीक है, तो अब इस लॉजिक को देखने के लिए हमें इनके रियल नंबर को लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, या एक चीज़ और देखेंगे कि इनमें 1 या 2 जोड़ तो नहीं रहा है या माइनस तो नहीं कर रहा है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो अब पहले तो देख लेते हैं कि उसने विजय का कोड दिया है, तो कैसे उसने कोड उसका किस प्रकार से दिया हुआ है, तभी तो हम सुधा का निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम विजय का कोड जानेंगे, उसने यहाँ पे जो विजय का एक कोड दिया है वो किस प्रकार से लाया गया है। ठीक है, तो प्रश्न दिया है उसने विजय, क्वेश्चन कहा है विजय का कोड दिया है VAJY। विजय का कोड उसने क्या दिया है ERQZ और B। तो इनके नंबर सबसे पहले हमको लिखने होंगे रियल वैल्यू। ठीक है, तो V हमारा कितने पे होता है 22 पे, I हमारा 9 पे, J 10 पर, A 1 पर और Y 25 पर। इनके भी हमको रियल नंबर लिखने होंगे। E हमारा होता है 5 पर, R 18 पर, Q 17 पर, Z 26 पर और B 2 पर। तो हमने जब देखा कि जब हमने रियल नंबर लिखे तो हमें एक चीज़ इसमें दिख रही है, साफ दिख रही है। क्या दिख रही है, यानी जो ये अक्षर दिए हुए हैं, ठीक है, इन सभी अक्षरों को जो हम जोड़ते हैं तो 27 मिलता है। आप लोगों को दिख गया होगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे 22 दिया है और यहाँ पे 5 दिया है, तो 22 और 5 हमारा कितना होता है 27 होता है। ठीक, यहाँ पे जैसे उसने J का दिया है 10, ठीक, और J का यहाँ पे दिया है Q 17, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 27 होगा। जैसे फिर भी देख लें, जैसे यहाँ 25 दिया है Y का और Y लास्ट में है, तो Y का कोड इसने क्या दिया है B दिया है यहाँ पे, और B 2 पर होता है, तो 25 और 2 27। यानी कि अब हमें लॉजिक पता चल गया कि जो उसने यहाँ शब्द दिया था विजय, तो उसका कोड उसने
उसके अपोजिट लिखे हैं। यानी अपोजिट वही होता है, जब अपोजिट कौन सा होता है, जब दोनों अक्षर को हम जोड़ते हैं तो हमें 27 प्राप्त हो जाए, वो हमारे अपोजिट होते हैं। तो यहाँ V का अपोजिट E दिया है, I का अपोजिट R, J का अपोजिट Q, A का अपोजिट Z और Y का अपोजिट B यहाँ पे दिया हुआ है। हमें लॉजिक पता चल गया कि उसने क्या लगाया है। पूछा है उसने सुधा का कोड, ठीक है। तो सुधा का कोड कैसे निकालेंगे हम लोग, जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा दिया है उसी तरीके से हम लोग भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या किस तरीके से निकाला जाएगा। तो लिखते हैं पहले सुधा को, SUDHA। तो सुधा के जो अक्षर हैं इनके हम पहले रियल नंबर लिखेंगे। S हमारा होता है कितने पर, 19 पर, U 21 पर, D 4 पर, H 8 पर, A 1 पर। ये तो हो गए रियल नंबर। अब इनके अपोजिट कैसे निकालें, तो हमने तो कहा था याद करने को, लेकिन याद तो अभी हुआ नहीं होगा 1 2 3 क्लास में, ठीक है। तो उसको याद करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब निकालने का हमने आपको मेथड बताया कैसे निकालेंगे। जैसे यस का 19 होता है तो यस का अपोजिट कैसे निकालेंगे, 27 में से 19 का कोड माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 17, 17 में से 9 जाए कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ 1 में से जाएगा कुछ नहीं, 0। तो यानी यहाँ पे कोड जो आएगा उसका नंबर होगा 8, और 8 पर हमारा होता है H। S का अपोजिट H हमें पता चल गया। फिर उसने पूछा U, तो U हमारा होता है 21 पे, 27 में से हम 21 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 पर हमारा कौन सा अक्षर होता है, F होता है। फिर D, ऐसे निकालते रहिए, आपको ये भी प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या, D का अपोजिट, तो 27 में से हम अगर 4 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 23। तो 23 पर हमारा होता है W। 23 पे कौन सा अक्षर होता है, W। फिर H, तो H का अपोजिट क्या होता है, यस होता है, हमने यहाँ पे निकाला है। तो H का अपोजिट क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा 19 पर। फिर A का अपोजिट बहुत ही आसान है, A का अपोजिट क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा 26 पे। तो जिस प्रकार से उसने क्वेश्चन में पूछा था उसी प्रकार से हमने इसका सुधा का कोड निकाल लिया। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यानी विजय का कोड उसने जो दिया था वो अपोजिट लिखे थे, हर अक्षर का अपोजिट उसने लिखा था। तो हमने सुधा का कोड निकाला तो हमें क्या मिला, HFWSZ। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम और भी प्रश्न हैं उनको भी, और भी प्रश्न हैं और भी तरीके हैं उनको भी हम लोग देखते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न को देखते हैं कि इस प्रश्न ने क्या कहा है, कैसे है। तो प्रश्न वही सेम है, हमने एक लॉजिक के 2 क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है, जिससे हम लोगों को कंठस्थ होता रहे, ठीक। तो अब इसने यहाँ पे दिया राधा का कोड दिया है IZWSZ। तो हमने फिर वही बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको लॉजिक पकड़ना कैसे है, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन देखा तो आप कैसे समझ पाए कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, ठीक है। अब आप बार बार लिखेंगे फिर इनमें क्या है कैसे, उसको नहीं समझ पाएंगे। आप प्रश्न देखते ही समझ जाएं कि लॉजिक लगा क्या है इसमें, ठीक है, फिर आप उसका आंसर दीजिए। तो वही चीज़ जो इस शब्द के वर्ण है वो यहाँ प्रयोग हुए नहीं है। तो हमें एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पे क्रमों को उल्ट फेर नहीं किया गया है, यानी आगे पीछे नहीं किया गया है, यानी इनके अपोजिट लिखे गए हैं या फिर इनमें 1 या 2 प्लस माइनस किया गया है, ठीक। ये लॉजिक हमें पता होना चाहिए, जस्ट हम प्रश्न को पढ़ते ही समझ जाएं ये चीज़। तो उसने राधा का कोड देखिए कैसे दिया है, ठीक। तो जैसे लिखते हैं पहले राधा को, ठीक, RADHA, और राधा का कोड उसने दिया है IZWSZ। तो पहले तो इनके रियल नंबर हम लिखेंगे। तो रियल नंबर S हमारा 19 पर, R है, ठीक। R हमारा 18 पर, A 1 पर, D 4 पर, H 8 पर और A 1 पर। ये तो हो गए इसके नंबर। यहाँ पे देखिए I 9 पर, Z 26 पर, W 23 पर, S 19 पर और Z 26 पर। तो ये देखिए अपोजिट लिखे हुए हैं, 18 9 27, 26 1 27, 23 4 27, 19 और 8 27, 26 और 1 27, यानी कि ये सब अपोजिट हैं। R का अपोजिट I, A का अपोजिट Z, D का अपोजिट W, H का अपोजिट S, A का अपोजिट Z।
यानी उनके अपोजिट लिखे हैं, और पूछा उसने सीता का कोड। ठीक है, तो सीता का कोड लिखते हैं, कैसे निकालेंगे, SITA। ठीक, सीता का कोड उसने पूछा है। तो यस हमारा कितने पे होता है, 19 पर होता है, आई हमारा 9 पर होता है, टी हमारा 20 पर होता है, ए हमारा 1 पर होता है। ठीक है, तो एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, बोलिए, एस का अपोजिट एच हो जाएगा। ठीक, एच हमारा 8 पर होता है, 19 और 8 27। ठीक, मान लीजिए आपको नहीं निकालना आता है तो आपको क्या करना है, 27 में से माइनस कर देने हैं। जैसे आई हमारा 9 पर होता है, ठीक है, तो 9 का अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉरी आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर 18 पर होता है, ठीक है, आर। ठीक, तो 9 और 8 27, सॉरी 18 और 9 27। ठीक, अब टी हमारा 20 पर होता है, 20 और 7 27, तो 7 पर हमारा कौन सा अक्षर होता है, जी होता है। ठीक, ए 1 पर, और 1 का अपोजिट 26 जेड। ठीक, तो हमें तो याद होने चाहिए, अगर नहीं याद है तो हम 27 में से माइनस करके निकाल लेंगे। तो 19 और 8 27, यानी एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर, टी का अपोजिट जी, ए का अपोजिट जेड। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा HRGZ। ठीक है दोस्तों, तो ये तो लॉजिक कुछ किस तरीके से लॉजिक लगा है ये हमें कंफर्म हो गया। और भी बहुत सारे इसके ट्रिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम आपको बेसिक से बताएंगे, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, जिससे आपको समझ में आए पहले। ठीक है, ट्रिक क्या होते हैं, ट्रिक में आप लोग मतलब ट्रिक का बहुत बड़ा लॉजिक हो जाता है। ठीक है, उनमें पहले आप ट्रिक को समझेंगे, ठीक है, ट्रिक कैसे क्या होता है, तो उसमें पहले बहुत लंबा आपका प्रोसेस हो जाता है। हम आपको केवल बेसिक से बताएंगे, यानी जीरो लेवल से। ठीक है, किस तरीके से क्या होता है इसमें, और किस किस तरीके से वो पूछ सकता है, उस पर भी हम लोग नजर डाल लें। हाँ तो मित्रों, अब इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में उसने कौन से तरीके का प्रयोग किया हुआ है। तो प्रश्न वही सेम है कि किसी सांकेतिक भाषा में इसको, विजय को अब क्या लिखा जाता है, 22910125 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में सुधा का कोड क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे विजय का कोड, अब उसने इंग्लिश अल्फाबेट ना दे करके मैथ के वर्ण प्रयोग किया है, नहीं, ठीक है, गणित के अंकों का उसने प्रयोग किया हुआ है। तो इसमें भी वो कोई लॉजिक से ही इनका प्रयोग कर रहा होगा, ऐसे ही नहीं लिख दिया उसने, इसने कोई लॉजिक ही इस पे लगाया होगा, किसी लॉजिक के तहत ही उसने लिखा होगा। तो कौन सा लॉजिक लगाया इसने, उसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे उसने लिखा विजय, ठीक है, VIJAY, तो विजय का उसने कोड क्या दिया है, 22910125, ये कोड उसने यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब इस तरीके के बड़े बड़े नंबर आए तो हमको क्या करना है, इनके सबसे पहले रियल नंबर लिखने होंगे, जिससे कुछ हमें इनके तक पहुंचने तक आसानी होगी। जैसे वी हमारा 22 पे होता है, आई हमारा 9 पर होता है, जे हमारा 10 पर, ए हमारा 1 पर, वाई हमारा 25 पर। तो हमने जब इनके रियल नंबर लिखे तो हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, सेम चीज़ वही, यानी इनके रियल नंबर को अलग अलग ना करके एक में जोड़कर लिख रहा है, बड़ी संख्या बना रहा है, जिससे हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे 22, यहाँ पे 22, फिर 9, फिर 10, फिर 1, फिर 25। यानी क्या किया उसने, जो ये शब्द था विजय, इसके जो अक्षर थे उनके रियल नंबर को लिखा और लिख दिया वहाँ पे। ठीक है, इस लॉजिक के तहत उसने वहाँ पे किया है। तो अब उसने पूछा है सुधा का, तो अगर हम सुधा का कोड निकालें तो बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे, SUDHA, तो सुधा का क्या हो जाएगा, 19, U 21 पर, D 4 पर, H 8 पर, A 1 पर, ये हमारा सुधा का कोड हो जाएगा। 19 21 481, ये हमारा सुधा का कोड हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी होगा लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक तो तरीका ये हो गया, और कौन कौन से तरीके हैं उनको भी हम आइए समझ लेते हैं मित्रों। अब आइए हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के अगले तरीकों के समझते हैं कि क्या अब वो किस तरीके से तरीका लगा रहा है। ठीक है, किस तरीके से तरीका लगा रहा है। ठीक, तो अब उसने यहाँ पे एक शब्द दिया है रमन। ठीक,
और रमन का कोड उसने दिया है 19B14B15। ये तो बड़ा अटपटा कोड दे दिया उसने। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक से समझ रहे हैं तो हम और अच्छे से समझेंगे। और पूछा है उसने चमन का कोड। तो चमन का कोड निकालने से पहले सबसे पहले हम रमन का कोड समझेंगे कि वो आया कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लिख लेते हैं रमन को। रमन जी क्या कह रहे हैं, RAMAN। और रमन का कोड उसने दिया क्या है, 19B14B15। एक कोड उसने यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब पूछा है चमन का कोड, तो रमन का कोड निकालने मतलब उसको उसने यहाँ कैसे लिखा है, यानी उसने मैथ के भी अक्षर प्रयोग किए हैं, इंग्लिश के वर्णमाला के अक्षर भी प्रयोग किए हुए हैं। तो पहले तो हम इनके रियल नंबर लिखेंगे, तभी हमें लॉजिक पता चल पाएगा। जैसे आर हमारा 18 पर, ए 1 पर, यम 13 पर, ए 1 पर और यन 14 पर। तो यहाँ 18 है तो यहाँ 19 है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी है, यहाँ 13 है तो यहाँ 14 है, यहाँ ए है यहाँ बी है, यहाँ 14 है यहाँ 15 है। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया उसने, सब में सब अक्षरों में उसने एक एक प्लस कर दिया है। पहला काम उसने ये किया है, और प्लस करके पहले उसने क्या किया है, पहले मैथ का जो उनका नंबर उसको लिखा है रियल नंबर, उसके बाद उसने वो जो अक्षर है उसका एक अगला क्रम लिख दिया है, यानी एक जोड़ करके लिख दिया है। जैसे इधर देखिए आप लोग, आर 18 पर होता है, 18 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ए 1 पर हमारा होता है, एक में अगर हम एक और जोड़ देंगे तो बी हमारा कितने पे होता है, 2 पर होता है। यहाँ यम दिया है, यम 13 पर होता है, और 13 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, 14 हो जाएगा। ठीक, ए यहाँ पर 1 है तो 1 में फिर उसने क्या किया, एक जोड़ा तो 2 पर बी होगा, +1 कर रहा है। यहाँ यन है, यन में +1 करेगा तो यन 14 पर होता है, +1 करेगा तो 15 आ जाएगा। लॉजिक हमें समझ में आ गया कि कौन सा लॉजिक उसने लगाया है यहाँ पे। अब पूछा है उसने चमन का कोड, तो चमन का कोड कैसे निकालेंगे। चमन का कोड निकालने के लिए हमको पहले चमन के रियल नंबर लिखने होंगे, ठीक है, फिर हम चमन का कोड निकाल पाएंगे। तो चमन के रियल नंबर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक, CHAMAN। चमन के पहले रियल नंबर लिखेंगे हम लोग। सी हमारा कितने पे होता है, 3 पर, H 8 पर, A 1 पर, यम 13 पर, फिर A 1 पर और यन 14 पर। ये हो गए इनके रियल नंबर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, उसने जो पहला अक्षर है उसके मतलब उसके क्रम में उसने उनके नंबर में एक जोड़ करके लिखा है, ना कि वो अंग्रेजी वर्णमाला का वर्ण उसने लिखा है। अगर उसने वर्ण नहीं लिखा है, अगर वर्ण लिखा होता तो सबसे पहले हम उस वर्ण को लिखते, एक जोड़ करके जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का वर्ण आता उसको लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे उसने क्या, उसका नंबर लिख दिया है, एक जोड़ करके, यानी 18 के बाद 19 ही लिख दिया है। तो हम पहले जो अक्षर हमारा होगा उसमें वही चीज़ करेंगे जो वहाँ प्रश्न ने किया है, ठीक है। तो सी हमारा होता है 3 पर, और अगर हम 3 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 और 1 4। तो वहाँ पे उसने 19 लिखा, तो यहाँ 3 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 नंबर 4, ठीक, ये हो जाएगा हमारा 4। अब 4 के बाद में उसने फिर H हमारा 8 पर होता है, अगर हम 8 में एक जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, और 9 पे हमारा कौन सा अक्षर होता है, आई हमारा कितने पे होता है, 9 पर। यही तो उसने किया, पहले मैथ का एक मैथ के वर्ण लिखे हैं और फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। फिर यहाँ पे हमारा है ए 1 पर होता है, और 1 में हम अगर एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, ठीक, और 2 पे हमारा यहाँ पे क्या करना है, सॉरी, यहाँ पे उसने पहले अंग्रेजी मैथ के वर्ण लिखे, फिर इंग्लिश के, फिर मैथ के, तो वी यानी 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। अब फिर होता है यम 13 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 14, और 14 पे हमारा कौन सा अक्षर होता है, यन। समझ रहे हैं ना आप लोग, यहाँ 14 लिख दीजिए।
बहुत ही बेसिक से आपको बता रहे हैं कि उसने किस तरीके से क्वेश्चन किया, किस तरीके से इसका हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। फिर यहाँ ए में फिर हम अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ इंग्लिश वर्णमाला का 1 पॉइंट, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। फिर यन हमारा कितने पे होता है, 14 नंबर पे। तो 14 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15। 15 पे हमारा कौन सा अक्षर होता है, ओ। तो जिस भाषा में यानी जिस कोड में उसने रमन को लिखा था उसी कोड में हमने चमन को लिख लिया कि चमन का क्या होगा, 4I2N2O। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जहां भी होगा हम इसको लगा देंगे। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया ये चीज। अब बात कर लेते हैं, एक प्रश्न और हमारा, उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न ने क्या कहा है और किस तरीके की भाषा का उसने यहाँ पे प्रयोग किया है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SKI RPSTRI का अर्थ नाइस संडे मॉर्निंग, फिर कह रहा है TEHSTIRPS का अर्थ एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग, तथा SKIPTRQLM का अर्थ नाइस मार्केट प्लेस हो, तो उस भाषा में संडे के लिए किसका प्रयोग किया गया है। यानी यहाँ पे जो हमारा एक शब्द आया है संडे, कह रहा है इसको हम चाइनीज लैंग्वेज बोलते हैं, या मतलब कहते हैं अपनी भाषा में हम लोग कह देते हैं, क्योंकि ये सही से पढ़ने में आती नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे संडे उसने पूछा है संडे के लिए, इन जो ये दिए हुए हैं यहाँ पर और यहाँ पे, यानी पूछ रहा है संडे के लिए इन जो छः शब्द हैं कौन सा प्रयोग किया गया है। तो इसको हल करने के लिए बहुत ही आसान है, इसमें मतलब आप लोगों ने थोड़ा सा भी दिमाग का इस्तेमाल किया तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा, क्वेश्चन गलत भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे उसने कितने शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दिया है क्या, SKI एक शब्द, फिर दिया है RPS, फिर उसने दिया है TRI, और इसका उसने क्या कोड दिया है, नाइस संडे मॉर्निंग, नाइस संडे मॉर्निंग। ठीक, और फिर उसने यहाँ पे फिर आगे क्या कहा है, TEHSTIRPS, इसका उसने कोड दिया है एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। इनको एक साथ लिख लेने से थोड़ा आसानी होती है। ठीक, वैसे यहाँ पे भी हम लोग समझ सकते थे, लेकिन पहला प्रश्न है हमारा तो इसको विधिवत हम अच्छे से समझेंगे। फिर आगे क्या कह रहा है उसने, क्या कहा उसने, हाँ यहाँ पे SKIPTRQLM उसका अर्थ उसने दिया है नाइस मार्केट प्लेस। यही तो क्वेश्चन ने कहा है। इनमें से कह रहा है जो यहाँ पे 9 शब्द जो यहाँ पे दिए हुए हैं, पूछ रहा है उनमें से संडे के लिए इन शब्दों में से किसका प्रयोग किया गया है प्रश्न में। तो इसको हल करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि इनमें से कॉमन ढूंढ लीजिए, कितने शब्द कॉमन मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहले और दूसरे में मॉर्निंग शब्द कॉमन मिल रहा है, दिख रहा है ना, दोनों में मॉर्निंग शब्द हमें मिल रहा है। अब इन दोनों में अगर मॉर्निंग मिल रहा है तो यहाँ पर भी कोई 2 शब्द सेम है, मिल जाएंगे हम लोगों को। ठीक, जैसे कि देखिए कौन सा मिल रहा है, SKI यहाँ पे नहीं है, RPS मिल गया। यानी वहाँ अब हम यहाँ से एक चीज़ हम कह सकते हैं कि अगर उसने मॉर्निंग के लिए पूछा होता कौन सा होगा, तो RPS होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है, ए भी दोनों में कॉमन है।
लेकिन संडे का पूछा है। अब देख लीजिए और देख लीजिए कितने कॉमन मिल रहे हैं। अब इसमें तो और कोई मिल रहा है, हाँ एक मिल गया हमें यहाँ नाइस, यहाँ पे भी मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया, यानी पहले और तीसरे में। तो अब हमको पहले और तीसरे में देखना है कि कौन कौन से कॉमन मिल रहे हैं। तो पहले दूसरे में हाँ यहाँ पे देखिए एक यस के आई और यस के आई, ये भी दो कॉमन मिल गए। अगर नाइस के लिए पूछता तो हम लिखते एस के आई। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ ऊपर केवल एक ही शब्द बचा है संडे, और ऊपर यहाँ पर भी एक ही शब्द बचा है TRI। तो पूछा था उसने संडे के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, TRI। संडे के लिए उसने इस जो है शब्द का प्रयोग किया है, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यानी अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इनको आप लिख लीजिए। जो उसने चाइनीज लैंग्वेज दी हुई है उसको आप सबसे पहले लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, उसके सामने जो उसका कोड दिया हुआ है, यानी ये जो है इन शब्दों का कोड है, उसको लिख लीजिए। फिर आप ये देखिए कि दो हैं, जिस दो हैं, चार हैं, छः हैं, जितने भी हमारे शब्द हैं उनमें से कौन सा कॉमन मिल रहा है, आपको लिखना इसी तरीके से। अगर आप एक में मिक्स करके लिखेंगे तब कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आपको सीरियल वाइज क्रम से लिख लेना है, ऊपर नीचे, यहाँ पे भी वैसे लिख लेना है। फिर देखना है कि यहाँ पे कॉमन कौन कौन से मिल रहे हैं। जो कॉमन यहाँ मिलेंगे, जैसे इसमें मॉर्निंग का मिला, मॉर्निंग पहले और दूसरे में मिल गया कॉमन, तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि पहले दूसरे में कॉमन होगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये कॉमन मिल गया। और भी देखा हमने तो यहाँ नाइस पहले और तीसरे में मिल गया। तो यहाँ पर यस के आई और यस के आई ये भी यहाँ पे कॉमन मिल गया। तो यानी नाइस के लिए हमारा कौन सा कोड हो जाएगा, यस के आई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर संडे की मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग के लिए हमारा कोड RPS हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और उसके तरीके कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारी क्लास और भी होंगी क्योंकि इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो जितने भी तरीके हैं उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, यानी इसके पिछले वाला, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करिए और पहला वीडियो भी देख लीजिए, जिससे कोई चीज़ आपकी छूटे ना। ठीक है दोस्तों, अगर कोई आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, धन्यवाद।